तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लाइन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्यूज नदियों के बारे में। इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, उसको जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। जैसे तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। जो तवा है सही उत्तर है। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक मुख्य नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीट पहाड़ियों से होता है। तो तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? सोन, कोसी, चंबल या यमुना? सही उत्तर क्या है? अरुण नदी कोसी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। यह तिब्बत के शिगांसे विभाग के यालाम जिले के महालुंगर हिमाम की ढलानों से उत्पन्न होती है, जहाँ इसे फुगुचा बूम के नाम से जाना जाता है और फिर इसे नेपाल में प्रवेश करती, जहाँ इसका अधिकांश मार्ग स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी की वैतरणी या दामोदर? सही उत्तर क्या है? महानदी मध्य प्रदेश के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से सिहवाई के पास से उद्गम होती है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जिसका कारण इसकी बाढ़ की विविधता है। उड़ीसा प्राचीन समय से बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहा है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। ताप्ती नदी का, चंबल नदी का, कि मही नदी का, कि महानदी का? सही उत्तर है चंबल नदी का। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापाव पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। इसकी सहायक नदियाँ शिप्रा, सिंधु, काली सिंधु और पूर्णी नदी है। यह नदी भारत के उत्तरी और उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुंडा आदि से पाई जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। माही, लूनी, बनास या साबरमती? सही उत्तर है लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावती पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रभावित होते हुए कच्छ केरन में जाकर मिलती है। यह नदी जेतान में लोटनी से भी निकलती है और राज से भी निकलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान को लेकर बालोतारा तक मीठा होता है, लेकिन बालोतारा में पहुंचता है उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी, गोटक, केसरावती? सही उत्तर क्या है? नर्मदा नदी। भेड़ाघाट नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी, कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? रावड़ी, महानदी, नर्मदा या स्वरूप रेखा? नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश की एक नदी और भारतीय महाद्वीप की 5वीं और सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी? सही उत्तर क्या है? नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल में सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोपला था। महानदी और नीलोत्पला भी महानदी ही नाम है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी में हुआ है।
महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ शिवाय से निकलकर राज्य में यह जब पैरी और सोडुल नदियों में जल को ग्रहण करती है तब तक विशाल रूप धारण कर चुकी होती है। ऐतिहासिक नगरी आरंग और इसके बाद सिरपुर में वह विकसित होकर शिवरीनारायण में अपने नाम से अनुरूप महानदी बन जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? SSC 2011 गंगा, गोदावरी, महानदी या तापसी। सही उत्तर क्या है? पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी यह मध्य प्रदेश राज्य में बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुरा पर्वत प्रक्षेपी के मध्य में पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानादेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करते हुए अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। यह भारत की उन प्रमुख नदियों में से है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अन्य दो नर्मदा नदी और माही नदी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरपरा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कि चंबल की। चंबल नदी मध्य प्रदेश भारत की यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापाव पर्वत की महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। इसकी सहायक नदियाँ सिरपा, सिंधकाली, सिंध और पूर्णी नदी है। यह नदी भारत के उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिले से होकर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन। सही उत्तर क्या होगा? गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रिभंगक पहाड़ी से होती है। तो अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती गोदावरी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? महानदी नर्मदा सोन नदी कहाँ से निकलती है? रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वार पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। सही उत्तर है अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक नर्मदा सोन नदी जोहिया नदी का उद्गम स्थान यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाले की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से करीब 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियों का मेला होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक में ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदी युगों में से कौन से ज्वारमुख का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। सही उत्तर है नर्मदा और तापी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती? यूपी पीसीएस 2013 चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। सही उत्तर है नर्मदा। तापी नदी और भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली तापी नदी के पास 7 कुंड बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में तापी नदी का उद्गम स्थान इसके आसपास के सूरत नगर बसा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी। सही उत्तर है तापी नदी किनारा डेल्टा नहीं बनता। यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 107-140 किलोमीटर दूरी तक बहती है। यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी प्रधान उपनदी का नाम पूरा इस नदी की सुरपुत्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश में कौन सी दो नदियां से विभाजित करती हैं? तापी, नर्मदा, माही की साबरमती। सही उत्तर क्या है? नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश की एक नदी और भारतीय उपमहादेश में 5वीं सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की नदियों की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। सही उत्तर क्या है? गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरे प्रायद्वीपों की नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रियंबक पहाड़ी से हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। सही उत्तर क्या है? गोदावरी।
गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। नदी दूसरी प्रायद्वीपीय सबसे लंबी है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। मुल्ताई नगर, त्रिंबकक गांव, जनापाव पहाड़िया, ब्रह्मगिरी पहाड़िया। सही उत्तर त्रिंबकक गांव। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रिंबकक पहाड़ी से हुई है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो, नहीं आएगा तो मत करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।